नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच छिड़ी जंग अब काफी ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब अपने बड़े भाई कहे जाने वाले अखिलेश यादव से इतने ज्यादा नाराज हैं कि वो यहां पर अब उन्हीं के वोट बैंक को काटते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अब क्यों सपा प्रमुख से इतना ज्यादा नाराज हो गए। सपा प्रमुख से नाराजगी के पीछे की आखिरकार यहां पर वजह क्या हो सकती है, सबसे पहले उसके लिए आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद का ये बयान। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। तो देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दे कि सिर्फ इतना ही नहीं, अब चंद्रशेखर आजाद अखिलेश को चुनौती देने के लिए यहां पर सीधे सीधे उनके वोट बैंक को काटने की रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में देखने के लिए मिला कि अब चंद्रशेखर आजाद का रुख होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव रहे आजम खान पर। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि अब आजम खान से मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद 22 मार्च को सीतापुर जेल जाने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के बेटे से फोन पर भी बातचीत की थी। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अचानक से आजम खान को लेकर अपना रुख क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आजम खान को साधने की कोशिश जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आजम खान अगर उनके खेमे में आ जा सकते हैं तो उनकी जो राहें हैं वो आसान होती हुई नजर आएंगी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उनके सीट और उनके उसमें नेताओं के लिए जो वहां पर उनका जनाधार है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से ये दांव खेल रहे हैं, इससे अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका, और जाहिर तौर पर आने वाले समय में झटका भी लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आजम खान का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। अगर वहां पर वो आजम खान कहीं ना कहीं उनको छोड़ के जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा अखिलेश यादव को नुकसान होगा। अच्छा माही, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा। अखिलेश यादव तो चंद्रशेखर आजाद से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस अभी भी चाहती है कि दलित के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाराजगी जताते हुए मांग भी की थी कि नगीना सीट पर इंडिया गठबंधन से किसी भी उम्मीदवार को ना उतारा जाए। तो क्या यहां पर माना जा सकता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा सकती है अखिलेश से यहां पर बात करने की कि नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी को ना उतारे, क्योंकि फेरबदल होते रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, अभी इससे जो अगर चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगेगा, और ये बात उनको पता है। बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि ये जो तीनों पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर, ये तीनों पीडीए की राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये एक दूसरे का वोट काटते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे अगर चंद्रशेखर उनके उस खेमे में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको फायदा होता नजर आएगा और बीजेपी को घाटा लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर वो नहीं जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा जरूर इससे मिल रहा है। तो देखा आपने और सुना भी। क्या मान लिया जाए कि वाकई में अब चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के वोट बैंक को काटने के लिए अब एक और दिग्गज नेता को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आजम खान के यहां पर समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल जाता है तो यह अखिलेश के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। माना जा रहा है कि 22 मार्च को अब जेल में मिलने के लिए वे आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यह खबर पक्की है कि चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के बेटे अदीब आजम को फोन किया
किया था। फोन पर कहते हुए नजर आए कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हुई है, एक नेता का आज जो हाल हुआ है इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब अखिलेश के खिलाफ एक बड़ी खाई खोदने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रणनीति चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश के खिलाफ कामयाब होती हुई नजर आएगी या फिर उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।